अर्जुन ने कहा, ब्रह्म तथा अधिभूत, कर्म अध्यात्म तथा हे लीला धाम, हे अधिदेव कहो क्या जो ये लिए आपने हैं सब नाम। एवं क्या अधियज्ञ देह में कैसे हैं वह मधुसूदन, अंत समय में युक्त पुरुष को गे आप किस विधि श्रीमन। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्म परम अक्षर है एवं है अध्यात्म पार्थ निज रूप, तथा भूत उद्भवकारी द्रव्यादि त्याग ही कर्म अनूप। क्षरणशील सब तत्व सखे अधिभूत तथा ब्रह्मा अधिदैव। एवं हे कौन्तेय देह में मैं ही हूं अधियज्ञ सदैव। करते हुए ध्यान मम तजता है शरीर जो अंत समय, पा जाता वह पुरुष मुझे कुछ नहीं सके इसमें संशय। मानव तजता है शरीर मन में जो भी विचार रखकर, कर्ता प्राप्त उसी को है वह मग्न सदा उसमें रहकर। करो निरंतर चिंतन मेरा एवं करो परंतप रण, होगे प्राप्त मुझे ही निश्चय, कर मन बुद्धि मुझे अर्पण। रत अभ्यास योग में जिसका करे न चित अन्यत्र गमन, पा लेता वह परम पुरुष को करके उसका सतत मनन। कवि पुराण अनुशासक रवि सम तेज पुंज सब जग त्राता, तम से परे अचिंत्य सूक्ष्मतम प्रभु को जो सदैव ध्याता। निश्चल मन वह ब्रह्म अंत में त्रिपुटी पर स्थिर कर प्राण, पा जाता वह परम पुरुष को जब करता वह महाप्रयाण। वेद ज्ञान रखने वाले जन जिसे सदा कहते ओंकार, यत्नवान करते प्रवेश जिसमें कर राग द्वेष परिहार। जिसके अभिलाषी पालन करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत को, तव हित अति संक्षिप्त कह रहा हूं मैं उसी परम पद को। हृदय देश में मन स्थिर कर तथा रुद्ध कर इंद्रिय द्वार, मस्तक में कर प्राण केंद्रित तथा योग को विधिवत धार। ब्रह्म रूप जो ओम अक्षर कहकर करता मम सुमिरन है, करता प्राप्त परम गति वह जब करता देह विसर्जन है। सदा अनवरत जो अनन्य चित में मम चिंतन भरतर शभ, करता है उस नित्य युक्त योगी को मैं हूं सखे सुलभ। परम सिद्धि को प्राप्त महाजन मुझको पा लेने के बाद, पुनः न लेता जन्म क्षणिक है जो जिसमें केवल अवसाद। ब्रह्मलोक पर्यंत सकल भुवनों में है पुनरावर्तन, किंतु न होता जन्म पुनः जब मुझसे होता महामिलन। युग सहस्त्र पर्यंत पार्थ होता है विधि का वासर एक, त्यों ही रात्रि जानता जो यह उसे काल का पूर्ण विवेक। उस अव्यक्त प्रजापति का होता प्रारंभ दिवस जब है, जन्म समस्त व्यक्त प्राणी गण का होता विधि से तब है। तथा अव्यक्त विधाता की जब आती है निशि की बारी, तब उनमें ही लीन पार्थ हो जाते सकल देहधारी। दिन में प्रभाव प्रकृतिवश एवं लय जब होता निशि आगम, पुनः पुनः इन प्राणी वृंद का चलता रहता है यह क्रम। इस अव्यक्त से परे एक है अन्य भाव अप्रकट शाश्वत, नहीं नष्ट होता है जो जब होते नष्ट जीव यावत। वही परम गति है अर्जुन कहते जिसको अव्यक्त अक्षर, धाम परम मम नहीं लौटता यहां पुरुष जिसको पाकर। लभ्य अनन्य भक्ति से है वह परम पुरुष सतचित आनंद, है जो व्याप्त सकल जग में एवं जिसमें सब प्राणी वृंद। बतलाऊंगा कब मरने पर योगी होता आवर्तित,
तथा न होता आवर्तित वह कौन काल में होकर मृत। वन्नी ज्योतिमय शुक्ल पक्ष दिन तथा उत्तरायण षटमास, इन समस्त के अधिपति देवों का जिस पथ पर होता वास, उस पथ से देहावसान के बाद ब्रह्मविद हो जाते। भरतर्षम वे सकल महाजन परम पुरुष को हैं पाते। कृष्ण पक्ष षटमास दक्षिणायन के तथा धूम्र क्षणदा, इनके शासक देव वृंद जिस पथ पर करते वास सदा। जो सकाम योगी मरकर जाते कुंती सुत उस पथ से, चंद्र ज्योति पाकर आवर्तित होते वे जग में फिर से। शुक्ल कृष्ण की गति है अर्जुन, जग में मान्य सनातन है। शुक्ल पक्ष से नहीं कृष्ण से होता पुनरावर्तन है। होता भ्रमित न योगी जो इन उभय पंथ का ज्ञान रखे, इस कारण प्रत्येक काल में रहो योग से युक्त सखे। परम सनातन पद पाता वह योगी जो जानता इसे, लांघ पुण्य फल वह जो मिलता दान यज्ञ तप से श्रुति से। ओम तत्सत। अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का ये हिंदी कविता स्वरूप यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद अवश्य दें।